एग्जाम हुआ है आपका 2024। इससे पहले आपका 2020 में हुआ था, कोरोना काल के समय कह सकते हैं। उसके बाद ठीक है, तो 2020 में हुआ था। अभी MP3 का जो वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ है प्राइमरी लेवल का, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी, सेशन लंबा हो सकता है, सारी जानकारी आपको चाहिए हो। ठीक है, तो वर्ग 3 का ये एग्जाम था PIT का। पहले क्या हुआ था, पिछली बार MP टेट के आधार पर ही क्या सिलेक्शन कर लिया गया था, चयन कर लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसी गाइडलाइन है कि ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसके बाद ये प्री कर दिया उन्होंने, जैसे कि UPSC करा रहे हो तो प्री कर दिया। इसके बाद दूसरा रखा जाएगा, मेन जो होगा वो अगले साल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। तो कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम आपके हुए हैं 10 नवंबर से, और आपके एग्जाम 30 नवंबर तक हुए हैं, और करीब 42 पालियों में पेपर हुआ है, यानी 42 शिफ्टों में पेपर हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब 10 से 15 पालियों से अधिक जाता है कोई भी एग्जाम, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। तो उसी के बाद बात करेंगे। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है MP टेट को लेकर, जो भी टीचिंग संबंधित से जुड़े हुए हैं, तैयारी करें, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो जिन बच्चों ने दिया है। तो MP टेट देने वाले अभ्यर्थियों की लगभग संख्या कितनी होगी? मैं मान के चलता हूँ 4 से 5 लाख बच्चों से ज्यादा MP टेट में नहीं बैठे होंगे। बेशक ऑल इंडिया लेवल पे था एग्जाम ये भी। जनरल के लिए इसमें आपका 90 चाहिए था, अदर राज्य से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि C टेट में चाहिए होता है। लेकिन C टेट में 55% यानी कि 82 मार्क्स बैठते हैं SC और OBC के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको 75 नंबर चाहिए थे। कितने? 50 और 60% था, यानी ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए SC ST के लिए। और 60% था आपका किसके लिए? जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए थे MP टेट को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बाउंड्री लाइन पे हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। राजस्थान रीट वालों ने पेपर क्या है, हलवा कर दिया एकदम। ठीक है, जो रीट की तैयारी कर रहे थे जो बच्चे, उन्होंने तो रीट वाले बच्चों का मोस्टली 90+ स्कोर काफी सारे बच्चों का आया है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 1-2 नंबर कम रह गए, तो लगातार सर्चिंग किया जा रहा है क्या 1-2 नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। और नॉर्मलाइजेशन MP टेट में बहुत तगड़ा वाला देखने को मिलता है। तो उसी के आधार पर बात करेंगे। काफी सारी वीडियो को देखा मैंने, काफी सारा एनालाइज किया, एग्जाम होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कब आएगा इसका? तो फाइनल रिजल्ट की बात करें, फाइनल रिजल्ट का जो हम लोग कायस लगा सकते हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका क्या है, MP टेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो 1 से 1.5 महीने का समय काफी होता है, 2 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं। इसके अंदर में क्या है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। कितना? 2 मंथ। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 महीने के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करें आंसर की तो आंसर की अब CBSE बोर्ड की तरह तो है नहीं है कि फास्ट काम करेगा। MP टेट है, मध्य प्रदेश वैसे ही सोया हुआ राज्य है, तो काम धीरे धीरे होगा। काफी सालों बाद तो टेट निकला है। तो MP टेस्ट की आंसर की बात करें हम लोग, तो आंसर की आपके 15 दिन के बाद ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद आपको आंसर की इसकी देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपत्ति वाला खेल चलेगा, जो कि ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो नया खेल चला है, आपत्ति दर्ज करो। ऑफलाइन में भी होता है तो ठीक है, तो उसके बाद आपत्ति वगैरह खेल चलेगा। वैसे तो स्क्रीन पे एग्जाम सबमिट करने के बाद ही पता चल गया था कि कितने नंबर है आपके, लेकिन फिर भी अगर कोई गलत है किसी का तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद हम बात करें रॉन्ग क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर था, और 150 में से अगर 1-2 नंबर किसी के कम है तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए, उस बच्चे के लिए। ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सभी को कॉमन मिलेगा। जिस शिफ्ट में मान लीजिए किसी का एक नंबर से रह गया है और एक क्वेश्चन उसमें गलत आ गया, तो 1 नंबर जो मिलेगा वो सबको मिलेगा, उसका क्या है, पूरा हो जाएगा। सर्दी का कहर। इसके बाद बात करें नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से ऊपर रखना चाहिए था मुझे वैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है, सता रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन का ही है। ठीक है बच्चों को, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें इतना तगड़ा होता है कि 10 से 12 नंबर तक ऊपर नीचे हेरफेर। 2020 में और 23 में जो आपकी परीक्षा हुई है वर्ग 2 वाली, तो उसमें 10 से 12 नंबर का हेरफेर देखने को मिला है। कि परीक्षा पाली जब इतनी हुई है, 42 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है।
अब नॉर्मलाइजेशन का एक जो एमपी गवर्नमेंट है ईएफसी, तो उनका क्या है, अलग से उनका अपना फंडा है, किस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। कुछ लोग क्वालिफाई करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें बाहर किया गया, उनके मार्क्स को काटा गया है, क्योंकि उनका जो एग्जाम था वो कह सकते हैं कि एग्जाम जो आसान आया था, तो इस वजह से उनके नंबर भी हटाए गए नॉर्मलाइजेशन में, और नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के नंबर भी बढ़ाए गए हैं। तो निश्चिंत रहें, पेपर आने वाला जो पेपर है आपका मेन का, उसकी तैयारी में लग जाएं, कि ऐसा ना हो अपने आप को आप डिस्क्वालीफाई मान के तैयारी ना करें और पेपर बहुत जल्दी देखने को मिल जाए आने वाली भर्ती। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का भरोसा कर, मैं ये नहीं कर रहा 8 से 10 घंटे पढ़ें, अपना 1-2 घंटे कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपने जो रिदम बनाया है, आपने एमपी टेट क्लियर किया है, और क्लियर किया है तो आपका एक रिदम बना हुआ है। अगर आप ड्रॉप कर देंगे बीच में तो हैप्पी न्यू ईयर और नई साल और पुरानी साल और उसके चक्कर में सत्यानाश हो जाएगा, और आने वाले साल में फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर शुरुआत से आपको सारी चीज़ों पे दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो 1 से 2 घंटे समय निकाले, चाहे खाना खाने के बाद रात में निकाले, सुबह निकाले, कभी भी निकाले पूरे दिन में, और मेन परीक्षा को दें, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत करें। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 2009 के बाद में 2020 में देखने को मिली थी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी। ठीक है, तो एमपी का, और एमपी में ग्रेड पे भी कम है, तो बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं एमपी के लिए, लेकिन वैकेंसी अब देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा भी। एक हफ्ते पहले ही 2.5 लाख वैकेंसी का ऐसा एक रैली में कहा गया था कि 2.5 लाख वैकेंसी हमें करनी है। अब 2.5 लाख में से शिक्षा विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी है ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एमपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा कि कितनी शिक्षा विभाग के अंदर है। और शिक्षा विभाग में भी क्या है, पालियां हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 पालियां उसमें भी। तो प्राइमरी लेवल के अंदर क्या मैं मान के चलता हूँ 20 से 30 हजार वैकेंसी देखने को मिल सकती है इसमें, आपकी किसमें 20 के या 30 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है आने वाले 2025 में। तो तैयारी अभी से करनी है, और ठीक है, मेहनत उनकी बेकार नहीं जाती, लक और किस्मत दोनों साथ साथ चलते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। ठीक है गाइस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एमपी टेट से रिलेटेड। और शिफ्ट की बात करें तो सबसे शिफ्ट को मान के चलता हूँ मैं 23-28 की फर्स्ट शिफ्ट, और 29 की दोनों, और 1-2-17 और है शायद, और एक 14 है। तो इन शिफ्टों का जो एग्जाम है वो हार्ड आया, तो इनमें मैं ये नहीं कहता कि इनके अलावा और भी थे, उनमें भी वो भी हार्ड थे, लेकिन उनमें क्या है, एक शिफ्ट हार्ड थी जिसमें एक शिफ्ट के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हार्ड था। लेकिन 28-29 की जो एग्जाम बाद में हुए, तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस में पूछी गई हैं, कुछ अभ्यर्थियों से जिनका रिव्यू लिया मैंने, तो वहां से मुझे ऐसा फील हुआ कि इन जो पालियां हैं इनमें क्या है, एग्जाम जो है थोड़ा हटके आया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी को अपनी बरकरार रखें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, खाली ना बैठें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिनका ये ऐसा एग्जाम है एमपी टेट का कि जो पास हो गए उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कि कहीं हम फेल ना हो जाएं या हमारे नंबर कम ना आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही क्लियर होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें साथ में। और मेरी वीडियो पसंद आती हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल शेयर करें।